Good morning, everyone. Welcome to VSA Academy. Welcome back to our school's channel. And my name is Naveen. I'm your spoken trainer. हम लोगों ने कल की वीडियो में बात की थी कैन की, यूजेस ऑफ द कैन. हम लोग कैन का यूज़ कहाँ पर करते हैं? कैन का यूज़ हम लोग करते हैं किसी पॉसिबिलिटी में, रिक्वेस्ट में, परमिशन में, किसी ऑर्डर में और कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर. आज हम लोग बात करेंगे यूजेस ऑफ मे के यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं. मे अगर देखा जाए तो सिमिलर है कैन के. जिस तरह से कैन है उसी तरीके से मे का भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि परमिशन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए और कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए, ऑर्डर्स के लिए. जैसे हम लोगों ने कैन का यूज़ किया था वैसे ही हम लोग मे का यूज़ करते हैं. ये थोड़ा सा डिफरेंट कैन से होता है. कैन को हम लोग यूज़ कर सकते हैं और मे को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक डिफरेंशिएट मैं आपको बता रहा हूँ. व्हाट इज द डिफरेंशिएट बिटवीन अ कैन एंड अ मे? कैन इज अ not a polite request. When we are requesting someone to ask something, then may can be little bit polite way to ask something. जैसे हमने किसी से कोई परमिशन लेनी है तो हम लोग यूज करते हैं can I go outside, can I take water, can I sit, can I stand up, can I speak, can I listen. लेकिन हम लोग can का यूज करते हैं हम जब अपने बराबर वालों से बात कर रहे हैं, लाइक द पर्सन हु इज स्पीकिंग विद अस, ही इज सिमिलर. और अगर वो इंसान हमसे छोटा है तो, लाइक इफ यू आर यंगर देन मी, देन आई विल यूज कैन आई हैव वाटर, कैन आई सिट, कैन आई स्पीक और समथिंग लाइक दैट. लेकिन हम लोग मे का यूज तब करते हैं जब सामने वाला इंसान हमसे सीनियर हो. लाइक इफ यू आर रिक्वेस्टिंग समवन और इफ यू आर टेकिंग द परमिशन from our principal, from our teacher, from our elder one. Anyone can be elder, but should be elder or should be respectable. हम लोग अपने क्लास मॉनिटर से बात कर रहे हैं, हम लोग अपने क्लास टीचर से बात कर रहे हैं, हम लोग अपने प्रिंसिपल सर से बात कर रहे हैं, हम अपने किसी सीनियर से, एल्डर से बात कर रहे हैं. लाइक वी आर रिक्वेस्टिंग समथिंग फ्रॉम आवर फादर और आवर मदर, सो वी विल यूज मे. ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैन एंड मे? कैन वी कैन यूज informally. You know what is formal or informal? We can use can for informally, but we will use may formally. Like, may I have water please, may I sit, may I speak, may I stand up, may I go outside, may I stand up, may I go, may I walk, or may. So first thing, I have told you the uses of may when we are getting the permission from somewhere. Now let's come some of the examples here. Possibility: Riya may upset with you, go check on her. प्रेजेंट का सेंटेंस है, बहुत सिंपल सेंटेंस है. यहां पर रिया कैन, वी कैन यूज दैट. रिया कैन. अब हम लोगों ने यहाँ पर मे का यूज किया है. मे का यूज हम लोगों ने क्यों किया है? प्रेजेंट टेंस में हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि रिया मे बी अपसेट हो सकती है, ये एक पॉसिबिलिटी है. और रिया कैन बी अपसेट, रिया अपसेट हो सकती है, एक लो पॉसिबिलिटी है. थोड़ी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हमारे पास है. रिया मे बी अपसेट विथ यू, गो चेक ऑन हर. जाके चेक करो कि ये पॉसिबिलिटी है कि शायद रिया आपसे नाराज हो सकती है. ये एक पॉसिबिलिटी है कि रिया शायद आपसे नाराज हो सकती है. तो हम लोगों ने एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को चेक करने के लिए हम लोगों ने यूज किया मे. यू मे हैव हर्ट हर फीलिंग बाय कॉलिंग हर फैट. आपने किसी को मोटा कहा, किसी ने किसी को मोटा कहा. अब हम किसी को मोटा कहेंगे या पतला कहेंगे तो उसकी फीलिंग्स हर्ट होती है. वी नो दैट कि हमें किसी की बॉडी के लिए क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए. अगर आप किसी को मोटा कहेंगे तो उसकी फीलिंग्स हर्ट होगी, हो सकता है उसे बुरा लगे. सो देयर इज अनदर सेंटेंस दैट यू मे हैव हर्ट हर फीलिंग. शायद आपने उसकी फीलिंग्स को हर्ट किया है, आपने उसको मोटा कहा है, आपने उसकी फीलिंग्स को हर्ट किया है, तो यू शुड नॉट डू इट. सो ये एक पॉसिबिलिटी है. हम लोगों ने यहां पर पॉसिबिलिटी के लिए यूज किया मे, कि इट मे बी हर्ट, शी मे बी हर्ट बिकॉज यू सेड दैट you are fat, you are thin, you are black, you are white, something like that. Okay, next sentence is the business may get shut down next year. shut down का मतलब हमारे पास यहां पर है बंद होना, हमेशा के लिए बंद हो जाना. शट डाउन हम लोग मोस्टली यूज करते हैं कोई भी चीज हमेशा के लिए बंद हो जाना.
शट डाउन वर्ड है शटर डाउन से। शटर डाउन का मतलब आपने देखा होगा कि दुकानों के ऊपर जो हमारी शॉप्स होती हैं उनके ऊपर शटर्स होते हैं जो हम लोग ऊपर नीचे करते हैं। द स्पेलिंग इज SHUTTER, शटर। शटर डाउन करना मतलब शटर बंद कर देना, ठीक है। तो यहां पर एक पॉसिबिलिटी बन रही है फ्यूचर की कि द बिजनेस में गेट शट डाउन नेक्स्ट ईयर, कि बिजनेस जो है अगले साल बंद हो सकता है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहां पर यह सीखा कि पॉसिबिलिटी के लिए भी मे यूज हो सकता है, पॉसिबिलिटी के लिए कैन यूज हो सकता है, कैन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज मे है, ठीक है। नेक्स्ट, परमिशन आई हैव टोल्ड यू। लेट्स कम टू द सेंटेंसेस, सम ऑफ द एग्जांपल्स वी गॉट हियर। मे आई गो आउट विथ योर सिस्टर जेरी, क्या मैं आपकी सिस्टर जेरी के साथ बाहर जा सकता हूं, ठीक है। जेरी इज माई सिस्टर, कैन आई गो देयर विथ यू, एक हम लोगों ने परमिशन लिया। यू मे यूज माई कार इफ यू वांट, अगर आप चाहते हो मेरी कार का इस्तेमाल करना तो आप इस्तेमाल कर सकते हो। वी हैव गॉट सो वांट, वांट मतलब होता है चाहना, किसी चीज का चाहना। तो अगर आप चाहते हो, अगर आप चाहते हो तो आप मेरी कार का इस्तेमाल कर सकते हो। यू मे यूज, ये एक हमारे पास परमिशन थी, हमारे पास एक, हम लोगों ने कहा था कैन आई हैव योर वाटर, क्या मैं पानी की बोतल ले सकता हूं, कैन आई हैव योर वाटर बॉटल प्लीज, कैन आई गो देयर, सो यू मे गो देयर, इट्स अ permission but a polite permission, got it? Next sentence, request. For request we will use may. We actually used can in our last videos when we were talking about the uses of can. We used can for the request. Can I go outside? So now you can say may I go outside for a polite request, got it? When you are requesting someone with politeness, like you are asking or you are taking the permission from your teacher, then you will say may I go outside sir, can I go outside sir. So may I go outside is a polite request, more politer than can, okay, get. So may I go out with your sister Jerry. And the second sentence is you may use my car if you want to, अगर आप चाहते हो यूज करना तो आप मेरी कार को यूज कर सकते हो। So this is a polite request, got it? समझ आ रहा है? Yes. The next sentence, wishes. Wishes का मतलब क्या होता है? Wishes का मतलब होता है शुभकामनाएं देना। हम लोग किसी को शुभकामनाएं देते हैं on the birthdays, on the occasions like Diwali, Holi, New Year's, we say these are the wishes, शुभकामनाएं। We wish in the morning also, good evening, good afternoon, good morning, good night, these are the good शुभकामनाएं। So we use wishes, we use may for wishes also. May God bless you, भगवान करे आपकी लंबी उम्र हो, got it? Next word, may Almighty be with you. There is a word Almighty. Almighty, what is the meaning of Almighty? There is a word Almighty. Almighty means सर्वशक्तिमान. Who is Almighty? Can you tell me who is Almighty? Who is Almighty for us? Who is Almighty for us? God is Almighty for us. कौन है सर्वशक्तिमान? सर्वशक्तिमान का मतलब होता है जिसमें सबसे ज्यादा शक्ति हो, सारी, सर्व, सब कुछ, all. Okay, so may the Almighty be with you. भगवान आपके साथ हमेशा रहे, यानी सर्वशक्तिमान आपके साथ हमेशा बने रहे। Be with you, बने रहे। ओके, बी का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, बी का मतलब होता है होना या बनना, ठीक है, होना या बनना। So we have a word here, it's बनना, ठीक है। May the Almighty be with you, भगवान सर्वशक्तिमान हमेशा आपके साथ बना रहे। तो हमने विशेष के लिए भी यूज किया may, we used may for the wishes. So now we've got 4 conditions here: possibility, permission, request and wishes. And the other condition, the fifth and the last condition is conditional sentences. Conditional sentences क्या होती है? Conditions क्या होती हैं? परिस्थितियां। Conditions means परिस्थितियां। Conditional sentences, what they tell you? The conditional sentences means if any conditions you are facing in for future or in the past, if you faced any condition, the sentences could be changed by that. Like we've got 2 examples here. The guard may not allow you to enter the building. शायद हो सकता है कि गार्ड आपको
बिल्डिंग में एंटर करने के लिए, इमारत में एंटर यानी घुसने के लिए अलाउ ना करे इफ यू डोंट हैव द परमिट कार्ड, अगर आपके पास परमिट कार्ड नहीं है। नाउ वी कैन सी अ कंडीशन हियर, देयर इज अ कंडीशन, अगर आपके पास एडमिट कार्ड होगा तो ही आप अंदर जा सकते हैं। कैन यू सी, कैन यू रिलेट इट, आप इसे रिलेट कर रहे हैं? अगर आपके पास परमिशन कार्ड होगा, लाइक यू गॉट अ कार्ड पास, if you want to go outside for having water, if you go outside for washroom, then you will have a permission card, you will take the permission card and you can go outside. So this is a condition, अगर आपके पास वो कार्ड, वो परमिशन कार्ड नहीं होगा तो आप बाहर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते ना। तो इसी तरीके से इसी सेंटेंस में ये कहना चाह रहा है कि जो गार्ड है वो आपको बाहर जाने, बिल्डिंग में जाने के लिए अलाउ नहीं करेगा अगर आपके पास एक परमिशन एडमिट कार्ड नहीं होगा। So the sentence is the guard may not allow you to enter the building if you don't have the permit card. Okay, getting me? You are going to watch the movie somewhere. If you don't have ticket, how can you enter the picture hall? You are going somewhere, you are going to the park, and tickets are also the, means you should have the tickets to get into the park or to the movie, to the cinema hall, and you don't have that card, you don't have the tickets. हम लोग मूवीज देखने जाते तो हमें पहले टिकट्स की जरूरत होती है ना, बिना टिकट्स के गार्ड्स आपको अंदर नहीं जाने देता है। तो ये कह रहा है कि आपको टिकट्स की जरूरत है अगर आप मूवी देखना चाहते हो, कंडीशंस देयर। एंड द सेकंड सेंटेंस इज वी मे हैव वन द मैच इफ वी हैड नॉट रेन्ड, अगर बारिश नहीं हुई होती तो हम लोग आज का मैच जीत जाते। गॉट इट, समझ गए आप? अगर मुझे भूख लगी होती तो मैंने खाना खाया होता। There are two conditions, there is a condition, अगर भूख लगी होती तो मैंने खाना खाया होता। I am telling you, I'll tell you some of the more examples out there, but later on we are just having a glance on the may and the can conditions are there. Okay, so now let's move to the other slide. Now the definition of modal may. What is may? May is used in the possibility that we expect to take place now or in the future and the sentences that we expressly ask for permission. May जो है ये एक मॉडल है, इसका यूज किया जाता है पॉसिबिलिटीज के लिए जो कि अभी है या फ्यूचर में हो सकती है, अपनी फीलिंग्स को, परमिशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। गॉट इट, समझ आ रहा है? यस। जैन में बी वेरी अपसेट अबाउट द सिचुएशन, जैन जो है वो इस सिचुएशन से अपसेट हो सकता है, कंडीशन है हो सकता है। ओके, मे आई प्लीज ओपन द डोर, मे आई प्लीज ओपन द डोर, इट्स अ परमिशन। मे आई गो आउटसाइड, कैन आई गो आउटसाइड, कैन आई सिट, मे आई सिट, मे आई ड्रिंक वाटर। आप पूछते हैं ना टीचर से मे आई ड्रिंक वाटर, तो आप परमिशन लेते हैं, आप ऐसा नहीं बोलते कैन आई ड्रिंक वाटर, नहीं बोलते, मे क्यों यूज करते हैं? मे इज रेस्पेक्टफुल, little bit polite also. Got it? So अब हम अपने से बड़ों के लिए यूज करते हैं may. Next, I may take you to work if you want. मैं आपको काम पर ले जा सकता हूं अगर आप चाहते हैं तो। Got it? Now there is no chair to sit anywhere. यहां पर बैठने के लिए कोई चेयर नहीं है। May I sit next to you? क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूं? Next to you. Okay? What is the difference between beside and besides? Now, the road snowed all night on the rocks. What out there your car may slide. Snow, बर्फ गिरना, ठीक है? पूरी रात भर बर्फ गिरी है, लास्ट नाइट जो है बहुत ज्यादा बर्फ गिरी है, हो सकता है कि हमारी कार स्लाइड कर जाए, फिसल जाए। गॉट इट? स्लाइड इज अ वर्ड हियर। हो सकता है हमारी कार रोड पर फिसल जाए क्योंकि पूरी रात बर्फ गिरी है, स्नो हुआ है। आई बॉट माई सेल्फ। ओके, वॉट इज द मीनिंग ऑफ बॉट? This is the second and the third form of buy. Buy, bought, bought. Okay, buy means खरीदना और bought मतलब खरीदा। I bought myself a thick coat in case if it may be a very rainy this winter. हो सकता है कि इस बार बहुत ज्यादा सर्दियों में बारिश हो जाए, हो सकता है कि सर्दियां जब चल रही हो तो हो सकता है बारिश हो जाए, पॉसिबिलिटी है। तो मैंने क्या किया है, मैंने एक अपने लिए एक बहुत मोटा कोट खरीदा है। Got it? समझ आ रहा है? And now we've got a last sentence. I told him all the facts that it may be upset him that I lied. मैंने उसके वो सारे सच बताए जिनकी वजह से वो उसको बुरा लगा जो मैंने झूठ बोला था। मैंने क्या किया, अपने एक फ्रेंड को, I've got a friend, I lied him something about.
मैंने उसको किसी बारे में झूठ बोला, उसको बुरा लगा, सो आई रिवील्ड ऑल द फैक्ट्स, मैंने उसको सारे सच रिवील कर दिए, मैंने उसको सारे सच बता दिए. ओके, सो द टुडेज टॉपिक वाज मे. The basic uses of the may, I have told you the possibilities, permission, wishes, request and conditional sentences. So we have learnt about can. The can we have taken yesterday, and now we are going with the may. Tomorrow we will talk about the use of may not. Okay, got it? So I hope you have learnt a lot. Thank you very much.